लेट्स स्टार्ट यूनिट 4 ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट की पहले आपको बड़ी क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए। बेसिकली इट वेरी बिजनेस टू बिजनेस। ऑपरेशन मैनेजमेंट हर बिजनेस का अपना एक सेट क्राइटेरिया होता है, बट वी सिंपली से व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। इट फोकस ऑन द कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट विद द अवेलेबल रिसोर्सेज दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ओनर। मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट आपके पूरे बिजनेस की ऑपरेशन को मैनेज करती है और यूजली दे कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। अब इसमें वेरी करता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में इल पेशेंट आते हैं और वो हेल्दी होके जाते हैं। बेसिकली दिस इज़ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सेम आई मूव टू द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ऑपरेशन मैनेजमेंट अपना रोल प्ले करती है। इनका बेसिक काम क्या होता है? दे इम्प्रूव डिज़ाइन, दे इम्प्रूव क्वालिटी, दे रिड्यूस कॉस्ट। बेसिकली दीज आर फंक्शंस एज पर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बट अगर मैं ऑपरेशन मैनेजमेंट किसी सर्विस बिजनेस की लूँ तो कंट्रीब्यूशन विल बी डिफरेंट। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, इसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस डेट कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट। हर कंपनी अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से चलती है। इट हैज़ 3 स्टेजेस: इनपुट, आउटपुट एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेन 1 स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो इसमें आप कह सकते हैं 1 स्टेज इज इनपुट स्टेज, जहाँ पे बिजनेस अपनी रॉ मटेरियल को कलेक्ट करता है फॉर द प्रोडक्शन। एफिशिएंसी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में कुछ स्टूडेंट्स स्टिल कंफ्यूज हैं, बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट वर्ड्स। और अक्सर वो पॉइंट्स में लिख देते हैं दिस विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। व्हेन एफिशिएंसी विल बी देयर एंड इफेक्टिवनेस विल आल्सो बी देयर। एफिशिएंसी होती है बेसिकली व्हेन यू मेक मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमम इनपुट। जैसे आप यहाँ एग्जांपल दे सकते हैं कि 1000 यूनिट्स आपने बनाए विद द 100 kg रॉ मटेरियल से। अब उसी 100 kg से आपने 1100 यूनिट्स बना लिए। इट शोज़ कि आपने रॉ मटेरियल की वेस्टेज को सेव किया और उसको फर्दर अच्छा एफिशिएंटली यूटिलाइज किया। डैट मीन यू हैव अचीव्ड एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बेसिकली कॉस्ट को बचाना है। व्हेन यू सेव योर कॉस्ट डैट मीन यू आर एफिशिएंट। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? It save cost, it can be a USP, and it helps to improve profit. Second word, effectiveness. Effectiveness किसे कहते हैं? It means the meet the needs of the customer. When the product is as per the demanded by the customer, that means this is effective product. Effective का word आप बहुत दफ़ा देखेंगे कि वो चीज़ इफेक्टिव है जो कस्टमर उसको लाइक करता है। एफिशिएंसी का मतलब है कि वो चीज़, वो प्रोसेस एफिशिएंट है जो कॉस्ट को बचाता है। सो यू कैन सी द लास्ट लाइन, एफिशिएंट बिजनेस कैन बी इनइफेक्टिव। तो इसका मतलब यही है कि एफिशिएंसी इनइफेक्टिव एट ए टाइम नहीं हो सकता। प्रोडक्टिविटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। प्रोडक्टिविटी इज द थर्ड टर्म। प्रोडक्टिविटी मीन्स हाउ मच आउटपुट बिजनेस कैन मेक विद इट्स इनपुट, और इसका सिंपल सा फार्मूला है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। और प्रोडक्टिविटी मेजर होती है विद द लेबर एंड मशीन, बट आपके सिलेबस में लेबर प्रोडक्टिविटी है तो यू कैन से आउटपुट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सस्टेनेबिलिटी, लास्ट टॉपिक ऑफ दीज 4 टर्म्स। सस्टेनेबिलिटी होती है कि यूजिंग प्रोडक्शन मेथड्स इन सच ए वे दैट यू आर शोइंग कंसर्न फॉर द फ्यूचर जनरेशन। मतलब फ्यूचर की जनरेशन में अपने रिसोर्सेज को बचाना मीन्स यू यूज़ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंस्टेड कि आप वो रिसोर्सेज यूज़ करें जिनको रिप्रोड्यूस ना किया जा सके। एग्जाम्पल्स कुड बी यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग करें, रिसाइकल मटेरियल यूज़ करें। What will be the benefit for showing sustainability? Simply reputation, marketing opportunities and attract investors. कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन, बिजनेस अपनी आउटपुट बनाता है 2 सिंपल मेथड से, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में आपकी मशीनरी, व्हेन यू टेक मशीनरी एज ए डोमिनेंट फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव। एडवांटेज, डिसएडवांटेज। सेम लेबर इंटेंसिव, व्हेन लेबर इज़ द डोमिनेंट फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। आपकी ज़्यादातर जितने भी स्मॉल बिजनेस हैं दे आर लेबर इंटेंसिव। जैसे आपकी बार्बर शॉप है, ये इवन स्कूल्स है, दीज आर लेबर इंटेंसिव। प्रोडक्शन मेथड्स, 4 methods are in your syllabus: जॉब प्रोडक्शन, बैच, फ्लो एंड मैस कस्टमाइजेशन। जॉब प्रोडक्शन होती है जिसमें बिजनेस अपने ऑर्डर के ऊपर कोई चीज़ बनाता है, कस्टमाइज़ करके बनाता है, लाइक वेडिंग ड्रेस, बर्थडे केक्स वगैरह। इसमें आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। क्वालिटी इज़ आल्सो बेटर एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बट डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्किल्ड लेबर इज नीडेड एंड नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जॉब प्रोडक्शन से थोड़ा सा एडवांस प्रोडक्शन मेथड है, दैट इज़ बैच प्रोडक्शन, जिसमें हम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन ग्रुप्स।
जैसे मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं, इसमें भी आपकी क्वालिटी सेम रहती है, कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होगी बट हाई कैपिटल कॉस्ट। इससे और फर्दर एडवांस मेथड है दैट इज़ फ्लो प्रोडक्शन। फ्लो में हम प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी इन ए फ्लो प्रोसेस। मतलब एक मैस क्वांटिटी में आप एक बहुत ज़्यादा लार्ज प्रोसेस से एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाते हैं, जैसे पेप्सी, कोक, ऑयल रिफाइनरी। इसके भी एडवांटेज मिलते जुलते ही हैं, लार्ज क्वांटिटी, कॉस्ट पर यूनिट इज़ लो एंड हाई कैपिटल कॉस्ट। लास्ट मेथड इज़ मैस कस्टमाइजेशन। मैस कस्टमाइजेशन में ये होता है कि आप एक हाई लेवल के ऊपर एक बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बनाते हैं बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट। जैसे यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हैं, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टी शर्ट्स, ये आपकी मैस कस्टमाइजेशन प्रोडक्शन मेथड है। इसमें भी आप लार्ज क्वांटिटी बनाते हैं, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड कॉस्ट पर यूनिट इज़ लो बट यू कैन चार्ज हाई प्राइस एंड हाई कैपिटल कॉस्ट। देन प्रॉब्लम्स ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन मेथड टू अनदर। अब ये सिनेरियो बेस हैं, अगेन आई टोल्ड यू कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पेपर 2 में आएंगे, पेपर 1 में नहीं आ सकते। कि अगर आप बैच से फ्लो में जाते हैं या फ्लो से कस्टमाइज की तरफ जाते हैं तो क्या एडवांटेज हो सकते हैं। पर्पस ऑफ इन्वेंट्री विद इन बिजनेस, इसमें थोड़ा सा पहले आपको बता दें कि इन्वेंट्री 3 टाइप्स की होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। बड़े पुराने पेपर में एक दफ़ा वर्क इन प्रोग्रेस की डेफिनेशन भी आ गई थी। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, तो ये सेमी फिनिश गुड्स हैं जो इनकम्प्लीट हैं, जिनको बिजनेस में फर्दर थोड़ा सा अभी वर्क होना रहता है। रॉ मटेरियल इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड्स इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग हाई इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, और अगर आप हाई इन्वेंट्री रखेंगे, व्हाट आर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। स्टोरेज कॉस्ट हाई, कैपिटल टाइड अप, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड कैन मीट इमरजेंसी डिमांड। अब इसमें 2 डिसएडवांटेज हैं, 2 एडवांटेज हैं। सेम लो इन्वेंट्री के एडवांटेज डिसएडवांटेज, लेस स्टोरेज कॉस्ट, नो कैपिटल टाइड अप, नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बट कैन नॉट मीट इमरजेंसी डिमांड एंड मे लूज पोटेंशियल प्रॉफिट। बफर इन्वेंट्री, रीऑर्डर लेवल, लीड टाइम, ये आप डेफिनेशन याद रखें। बफर इन्वेंट्री, ये भी मैंने मॉक भी दिया था, उसमें लिखा था बफर इन्वेंट्री क्या होती है, बिजनेस होल्ड इमरजेंसी स्टॉक टू मीट एनी सडन ऑर्डर, सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं। रीऑर्डर लेवल, जिसमें हम अपनी ऑर्डर प्लेस करते हैं टू द सप्लायर, एंड लीड टाइम इज़ द टाइम व्हेन यू प्लेस ऑर्डर एंड गेट द प्रोडक्ट एट द बिजनेस प्लेस। इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं एक चार्ट से, दैट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल चार्ट। अब ये चार्ट तो पेपर 1 में बिल्कुल ही नहीं आएगा, इसमें तो कोई चार्ट वगैरह गिवन नहीं होगा, बस इसमें आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। इट कुड बी वर्क इन पेपर 2। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी तक कंफ्यूज हैं रिगार्डिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन शॉर्ट के इट इज़ द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ सोर्सिंग द रॉ मटेरियल टू द फाइनल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू द एंड यूज़र। मतलब कि पूरी फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन एंड देन प्रोडक्शन टू द फाइनल कंज्यूमर, दिस ऑल कम्स इन द सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में आपकी प्रोडक्शन भी आ जाती है, सप्लाई चेन में आपकी ट्रांसपोर्टेशन आती है, सप्लाई चेन में आपका प्रिक्योरमेंट डिपार्टमेंट जो रॉ मटेरियल परचेज करता है, इस सब को सपोर्ट करती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये बेसिकली इंटायर प्रोसेस कम्स इन सप्लाई चेन। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एग्जाम में बहुत दफ़ा आ चुके हैं। हाई एफिशिएंसी, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स एंड बेटर कस्टमर रिलेशन। JIT इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड, जिसमें आप इन्वेंट्री को ऑन स्पॉट बनाते हैं व्हेन यू प्लेस रिसीव ऑर्डर, और ये ज़्यादातर उन गुड्स के लिए होता है जो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है या पेरिशेबल होती हैं, तो बिज़नेस अपने ऑर्डर पे ही बनाते हैं। इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। इससे थोड़ा सा अदर अपोजिट सिस्टम है, डेट इज़ JIC में आप इन्वेंट्री अपने पास थोड़ा सा होल्ड करते हैं फॉर द एनी इमरजेंसी, और ताकि कोई भी आपका पोटेंशियल प्रॉफिट लूज़ ना हो। मतलब एक सिस्टम में आप इन्वेंट्री बना के रखते हैं, दूसरे में नहीं बना के रखते। सेकेंड लास्ट टॉपिक, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन शो करती है कि आप अपनी मैक्सिमम आउटपुट को कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। हर बिजनेस की एक मैक्सिमम आउटपुट होती है, और समटाइम वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट को लिमिटेड यूटिलाइज कर रहा होता है, समटाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा होता है, तो वी कैलकुलेट इन परसेंटेज। इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। हाई कैपेसिटी में अगर आप काम कर रहे हैं या लो कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो हाई कैपेसिटी में आपको यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव होगा, बट ऑफ कोर्स नो मेंटेनेंस फॉर द मशीन, तो मशीन्स आपकी ब्रेक डाउन हो सकती हैं, लेबर भी आपकी स्ट्रेस हो सकती है। लो कैपेसिटी का अपोजिट हो गया कि मशीन्स आपकी मेंटेनेंस हो सकती है और लेबर आपकी स्ट्रेस में नहीं रहेगी, यू कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग बट बैड रेपुटेशन एंड हाई कॉस्ट।
हाउ टू इम्प्रूव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आउटसोर्स कर दें, एक्स्ट्रा शिफ्ट कर दें सीजनल वर्कर्स। मतलब अगर आप अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत लो पे चले गए हैं तो व्हाट शुड बी द सोल्यूशन। तो आउटसोर्सिंग हम आगे पढ़ते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होती है कि व्हेन ए बिजनेस फाइंड ए थर्ड फर्म टू परफॉर्म द जॉब, टू परफॉर्म एनी बिजनेस एक्टिविटी। आउटसोर्सिंग एक बड़े कॉमन प्रैक्टिस है जिसमें आपकी कॉस्ट बचती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, बट डिपेंडेंसी विल इंक्रीज। थैंक यू, सी यू विल यूनिट 5।